हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता अंशुज मॉम। आज मैं बात करूंगी एमएमआर वैक्सीन एंड उसका जो कनेक्शन है ऑटिज़म के साथ उसके बारे में। एमएमआर वैक्सीन को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। एक्चुअली मेरे चैनल में भी क्वेश्चन आया था, एक क्वेरी आया था कि बच्चे को वैक्सीन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इसके ऊपर। सो आई थॉट कि इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाती हूँ। मेरा जो नॉलेज रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में आप सबको शेयर करूँ। वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स वीडियो, इट्स योर चैनल, ये अवेयरनेस के लिए ही है। तो मुझे लगा कि ऑल्दो इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक बट स्टिल आई शुड से माय ओपिनियन टू यू ऑल। तो कंट्रोवर्शियल ये क्यों होता है एमएमआर वैक्सीन? एमएमआर वैक्सीन पहले तो ये जान लेते हैं क्या। एमएमआर वैक्सीन है मिजल, मम्स एंड रूबेला, जो 3 तरह के वायरस होते हैं, उसके लिए बच्चों को एमएमआर वैक्सीन दिया जाता है। ये 3 जो वायरस होते हैं, इससे बचने के लिए एमएमआर वैक्सीन दिया जाता है। एमएमआर वैक्सीन के 2 डोज होते हैं। एमएमआर वैक्सीन क्यों कंट्रोवर्शियल है वो जानते हैं। अभी अराउंड 1990 में फर्स्ट एक थ्रीसिस निकला था, जिसमें बोला गया था कि एमएमआर वैक्सीन से ही बच्चों को ऑटिज़म ट्रिगर होता है, इसके लिए एमएमआर वैक्सीन बंद होना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए। ये एक थ्रीसिस निकला था अराउंड 1990। फिर उसके बाद 1998 में दूसरा एक आर्टिकल निकला, जिसमें बोला गया कि जो 1990 में जो आर्टिकल निकला था वो गलत है एंड इट्स प्रूफ्ड, इट्स नॉट दैट, इट्स डोंट हैव दैट मच प्रूफ, ये उतना प्रूवन नहीं है कि इससे ही ऑटिज़म ट्रिगर होता है। तो इसके लिए वो जो जिन्होंने वो थ्रीसिस निकला था उन्होंने ही खुद से उसको वापस ले लिया। अभी फिर अराउंड 2010 ये सब होने के बाद और एक सामने आया कि एमएमआर वैक्सीन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैक्सीन में जो एक प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है उसमें मर्करी लेवल बहुत हाई होता है, इसके लिए जो ऑटिज़म को ट्रिगर करता है। क्योंकि हम सबको अभी थोड़ा बहुत पता चल गया है कि मर्करी इज़ कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑटिज़म में। तो हम लोग जो मर्करी जो लेवल होता है वो ऑलवेज़ मतलब चेक में रखते हैं कि बच्चे को वही खाना खिलाते हैं जिसमें मर्करी लेवल नहीं होता है, कम होता है। तो मर्कर वो प्रिजर्वेटिव में मर्करी लेवल हाई होता है, इसके लिए एमएमआर वैक्सीन से बच्चे को ऑटिज़म ट्रिगर हो रहा है, ऐसा बोल रहे थे। तो एक शुरू हुआ कि यूएस में जो प्रिजर्वेटिव है उन्होंने वो एमएमआर वैक्सीन में यूज़ होना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी देखा गया है कि कंटिन्यूअसली जो रेशियो है ऑटिज़म ऑकरेंस के वो ज़्यादा होने लगे। तो ये प्रूव हो गया आगे चल के कि नहीं, वो प्रिजर्वेटिव वो रीज़न नहीं था। तो फिर से सब कुछ ट्रैक में आ गया, मतलब एमएमआर वैक्सीन कंटिन्यूअसली बच्चे को दिया जा रहा था। अभी एक और फिल्म निकला वैक्स्ड करके, आई डोंट नो कि कितने लोगों ने आपने इसके ऊपर देखा होगा या जानकारी है आप लोगों को, लेकिन अगर होता है टाइम तो एक बार ये वैक्स मूवी देख लेना, जिसमें थोड़ा सा हॉरिफाइड है। मतलब जो रियल साइड होता है ऑटिज़म का, एमएमआर वैक्सीन का, जो पेरेंट्स हम लोग देखते हैं घर में रोज़, वो दिखाया गया है एंड इट्स क्वाइट टेरिफाइड कि ऐसा हो रहा है। तो ये जो मूवी था वैक्स करके, इसके ऊपर ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाने वाले थे वो लोग, लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि कुछ दे सेड कि इट्स अ टेक्निकल इशू, क्या कुछ गड़बड़ हुई, तो वो मूवी उस लिस्ट से हटा दिया गया, वो मूवी नहीं दिखाया गया। रीज़न बताया गया कि ये लोगों को हॉरिफाई या टेरिफाइड कर सकता है, क्योंकि जो ऑटिज़म के जो हम लोग ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले बच्चे मतलब बिफोर गिविंग दैट एमएमआर डोज बच्चे बहुत मतलब माइलस्टोन्स कवर अप कर रहे थे वो, लेकिन आफ्टर गिविंग दैट एमएमआर डोज वो बच्चे में रिग्रेशन आ गया सारी चीज़ों में। वही सारी चीज़ वैक्सीनेशन का जो साइड इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ दिखाया गया है उस मूवी में। तो इसीलिए वो मूवी ये हटा दिया गया लिस्ट से। तो ये सारे जो फिर एक एंटी वैक्सीनेशन का कैंपेन आ गया कि बोलने लगे सब कोई कि बच्चे को कोई भी वैक्सीनेशन मत दो, वैक्सीनेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन बच्चे को हार्म कर रहा है, क्यों बच्चे की ज़िंदगी टॉस में दे दें हम लोग। तो ये सारे चीज़ इसलिए बहुत सारे कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर कि एमएमआर वैक्सीन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हम सब लोग कंफ्यूज्ड है, अभी कंफ्यूज्ड है
लेकिन होता क्या है, हम जब एमएमआर वैक्सीन का जो देने का टाइम पीरियड है वो है जैसे मैंने बोला कि बच्चे का 1 साल 2-3 महीने का जो टाइम था, उसमें उस टाइम आपको एक तो पता नहीं होता है कि ऑटिज़्म क्या होता है चीज़, अनटिल अनलेस आपके फैमिली में कोई है या आप बहुत अवेयर हो। लेकिन इन जनरल नॉर्मल केसेस में मैं बोल रही हूँ कि किसी को पता नहीं होता है कि ऑटिज़्म एक्चुअल में क्या होता है या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो एमएमआर वैक्सीन देने से पहले आपको सिर्फ ये दिखता होगा कि बच्चे जो नॉर्मल माइलस्टोन्स है उसे वो ठीक चल रहा है, नहीं तो थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन आप अवेयर नहीं हो तो आपको पता नहीं है कि बच्चे में ऑलरेडी ऑटिज्म है कि नहीं है। अभी वो देने के बाद आपको दिखेगा कि मतलब दिखेगा, मतलब अगर आपको दिखता है, हर किसी को नहीं दिखता है, हर किसी बच्चे में नहीं दिखता है। कोई कोई बच्चा ये होता है कि एमएमआर वैक्सीन देने के बाद रिग्रेशन में चला गया, उसका जो माइलस्टोन्स है, पहले जैसे बच्चा प्रॉपर वॉकिंग कर रहा था, वॉकिंग करना छोड़ दिया, स्पीच आ रही थी, स्पीच बंद हो गई आना, बच्चा मतलब ऑटिज्म के जो रेड फ्लैग्स है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया धीरे धीरे करके। तो ये सारी चीज़ दिखने लगे तो लगता है कि हाँ एमएमआर वैक्सीन ही रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए ये हुआ है। ट्रस्ट मी, मैं भी यही सोचती थी कि एमएमआर वैक्सीन देने के बाद ही मेरे बच्चे को, अंशु को, वो ऑटिज़म ट्रिगर हो गया। उससे पहले तो मेरा बेटा, उसका स्पीच बहुत ठीक जा रहा था, उसके सारे माइलस्टोन्स जो है वो प्रॉपर जा रहे थे, बच्चा टॉयज़ के साथ ठीक से खेलता था। तो ये सारी चीज़ एज़ अ मदर, एज़ अ पेरेंट मुझे लगा कि आई यूज़ टू ब्लेम एमएमआर वैक्सीन के, इसीलिए हुआ है ऑटिज़म में अंशु को। तो ये सारी चीज़ क्योंकि मुझे पता नहीं थी कि ऑटिज़म एक्चुअल में उससे पहले उसको था कि नहीं। मैं सिर्फ ये देख रही थी कि मेरे बच्चे में डिलेस तो थोड़ा बहुत था, लेकिन वो देने के बाद ये सारी चीज़ें जो थोड़ा बहुत भी हो रहा था वो भी सारे बंद हो गए। तो मुझे लगा कि एमएमआर वैक्सीन ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अभी एमएमआर वैक्सीन ये रिस्पॉन्सिबल मुझे लग रहा था ऐसे है, लेकिन मुझे अभी प्रेजेंट में जब मैंने थोड़ा बहुत ऑटिज़म के ऊपर रिसर्च किया है, तो तब मुझे ये लगा कि अभी मुझे ये जानकारी मिली है, मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरा जो नॉलेज आप बोलो, तो मुझे ये लगता है कि ऑटिज़म में जो ट्रिगर होता है, फर्स्ट तो वो ऑटिज़म जेनेटिक होता है या एनवायरमेंटल हो सकता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस से हो जाता है या किसी और चीज़ से भी होता है, लेकिन वो बच्चों में पहले से ही होता है। मतलब इनबॉर्न होता है ये। इनबॉर्न मतलब बच्चा पहले से ही, जन्म से ही, बाय बर्थ से ही ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि हम लोग उतने जानकारी हमारे लोगों के पास नहीं है। तो हम लोग पता नहीं होता ऑटिज़म क्या है, हमको लगता है कि वैक्सीन देने के बाद ही ये सब हो गया, लेकिन ऑटिज़म पहले से ही था। अभी जब मैं इतना जानने के बाद, मतलब जितना भी मैं जान पाई उस ये जानने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, अंशु में पहले भी ये सारे ऑटिज़म के जो सिम्टम्स है वो पहले भी थे। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि एमएमआर वैक्सीन देने के बाद वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए, येस ट्रू। उसके स्पीच पूरा रिग्रेशन में चला गया था, वो मतलब टॉयज़ के साथ जो प्रॉपर खेलना, वो सारी चीज़ पूरे बंद हो गए थे। तो ये सारी सारी चीज़ है जो ट्रिगर हो गई थी बहुत ज़्यादा उसमें। और लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वो पहले भी, मतलब वो बहुत हाइपर था, पहले स्लीपलेस नाइट्स वो पहले भी था, स्लीपिंग इश्यूज़, उसको खाने को लेके गड़बड़, वो सारी चीज़ पहले से ही थे। तो अभी मैं, मुझे लगता है कि वो ऑटिज़म वो बाई बर्थ ही था उसमें, लेकिन एमएमआर वैक्सीन देने के बाद वो ट्रिगर हो गया। तो मेरा मानना ये है कि ऑटिज़म डायरेक्टली एमएमआर वैक्सीन से लिंक नहीं है, लेकिन आपके बच्चे में अगर थोड़ा बहुत भी ऑटिज़म के सिम्टम्स है तो एमएमआर वैक्सीन क्या करता है, वो जो एमएमआर वैक्सीन मीन्स उसके जो केमिकल्स हैं और जो कॉम्पोजिशन है वो क्या करता है, आई एम नॉट अ साइंटिफिक पर्सन कि मैं आपको इतना टेक्निकली एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट मैंने जो जितना समझा है कि मुझे लगता है कि उसका जो केमिकल है वो रिएक्ट करता है, वो ट्रिगर कर देता है ऑटिज़म को, और तो इसके लिए वो और प्रोमिनेंट हो जाता है। तो मेरा ये पॉइंट है, अगर आपके फर्स्ट चाइल्ड है, आपका मतलब फर्स्ट चाइल्ड है जिसको ऑटिज़म है, तो आप क्या, आप अगर दूसरा बेबी आपको
आपको अभी हुआ है, तो आप एमएमआर वैक्सीन लेने से पहले थोड़ा सा बहुत रिसर्च करो एंड डॉक्टर से प्रॉपर दो तीन डॉक्टर से ओपिनियन लो कि मुझे ये देना चाहिए क्योंकि मेरे एक बेबी को ऑलरेडी ऑटिज़म है, तो दूसरे बेबी में वो प्रोबेबिलिटी है कि नहीं। क्योंकि सी हम लोगों को पता नहीं होता है, पेरेंट्स एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉन डॉक्टर ह्यूमन बीइंग, पता नहीं होता है कि ऑटिज़म के सिम्टम्स क्या है। लेकिन जो मतलब डॉक्टर्स होते हैं, आई नो, तो वो थोड़े बहुत टाइम के लिए देख रहे हैं बच्चे को, लेकिन उनको पता होता है कि ये बच्चा ऑटिस्टिक होता है, ये सारे सिम्टम्स ऑटिस्टिक हैं, ऑटिज़म के हैं, तो उनको ये इनिशिएट करके बोलना चाहिए कि नहीं, ये इस बच्चे में ऑटिज़म है, तो आपको ये बेटर यू शुड अवॉइड दिस और नॉट, ये उनको डिसीजन लेना चाहिए, उनका कॉल होना चाहिए। तो बट नहीं होता है इन जनरली, मेरे केस में भी नहीं हुआ एंड आई एम श्योर आप लोगों में सेम ही, मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिनको सेम सिचुएशन फेस करना पड़ा, डॉक्टर्स ने गाइड नहीं किया होगा। तो ये सोसाइटी है हमारी, हमको ऐसे इसमें ही रहना है। आप मतलब कुछ बगावत करके कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, तो बेटर अवेयरनेस इसलिए चाहिए। अगर डॉक्टर से आप उम्मीद छोड़ ही दो, लेकिन आपके घर में भी मतलब जितने सारे लोग हैं, अगर वो ऑटिज़म के बारे में अवेयर हो जाए, उनके सिम्टम्स के बारे में अवेयर हो जाए, तो वो बच्चा, अगर कोई भी बच्चा आपको दिखे कि जिसमें ऑटिज़म के सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, या उसकी जो सिबलिंग है, जो एल्डर सिबलिंग है उसमें ऑटिज़म है, तो उसको एमएमआर वैक्सीन देने से पहले आपको बहुत सारे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, आपको बहुत सारा रिसर्च करना चाहिए। एंड ऑफ द डे इट्स योर कॉल। आपको एमएमआर वैक्सीन देने से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बच्चे को ऑटिज़म, बट लेने से पहले आपको बहुत सारा रिसर्च करना है। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑटिज़म तो बच्चा बाय बर्थ इनबॉर्न वो इनहेरिट कर रहा है, लेकिन इनहेरिट इन द सेंस मैं बोलती हूँ कि वो जेनेटिक्स बोलते हैं, क्रोमोसोम से होता है अफेक्टेड बोलते हैं, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ वो इनहेरिट हो सकता है। तो मतलब बाय बर्थ अगर अगर आता है ऑटिज़म, तो एमएमआर वैक्सीन के बाद वो और ट्रिगर हो जाता है। तो इसके लिए बेटर है, सेफ़ है कि आप बहुत सारा रिसर्च करो, इसके ऊपर कंसल्ट करो, फिर लो। अभी ये दूसरा एक साइड में आपको अभी वो भी आप लोगों को जानना चाहिए, बोलती हूँ कि एमएमआर वैक्सीन अगर आप नहीं देते हो बच्चे को, अभी आपका बच्चा मान लो कि नॉर्मल है, फिर अगर आपने सेफर साइड, आपने ऑटिज़म्स के वीडियोस देखे हैं, आपको ऑटिज़म के बारे में पता है एंड यू आर टेरिफाइड, हॉरिफाइड एंड वरीड कि अगर मैं एमएमआर वैक्सीन देती हूँ और मेरे बच्चे को कल ऑटिज़म हो गया तो क्या होगा। लेकिन अगर आपने वो एमएमआर वैक्सीन नहीं दिया, तो ये जो 3 वायरस है, मम्स, मिज़ल्स एंड रूबेला, दिस 3 आर डेडली वायरस। दे आर लाइक वो आपके बच्चे का रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, या जो गट सिस्टम होता है, उसमें अटैक होता है। एंड ये ना बच्चे के जो सलाइवा है या जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसके थ्रू, मतलब बाय ईयर जो हम बच्चा जो सांस लेता है उससे फैलता है। एंड ये डायरेक्टली बहुत मतलब जानलेवा बीमारी होता है, जिसका कोई भी मतलब प्रॉपर इलाज नहीं है। तो इसके लिए बेटर सेफर साइड ये वैक्सीनेशन दिया जाता है एमएमआर। अभी ये आप सोच लो कि अभी आप सोचोगे कि एमएमआर वैक्सीन देने से ऑटिज़म आएगा, अगर नहीं देते हैं तो बच्चा मौत की तरफ जा रहा है, डेडली हो रहा है वो चीज़, तो वो एक जानलेवा मतलब चीज़ है। अगर नहीं देते हैं हम लोग तो जाए कहाँ। तो ये प्रॉब्लम है, यस, दिस इज़ द फैक्ट, ये यही प्रॉब्लम है। अगर आप देते हो तो ऑटिज़म ऑकरेंस के चांसेस होते हैं, अगर आप नहीं देते हो तो एक बच्चे का जानलेवा बीमारियों का वो है कि एमएमआर इज़ रियली अ वेरी डेडली वायरस। ये जो 3 वायरस है, मम्स, मिज़ल्स एंड रूबेला, ये 3 बहुत डेडली होते हैं एंड बच्चे में ये बच्चा बहुत प्रोन रहता है क्योंकि उनके इम्यूनिटी सिस्टम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। एंड वो भी है ऑटिज़म में बच्चे लोगों का ना इम्यूनिटी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो क्या होता है कि बच्चा और प्रॉन हो जाता है, प्रॉन टू दिस वायरसेस। तो इसके लिए वो इजीली वो चीज़ कॉट हो सकता है। अभी ये प्रॉब्लम है कि ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको एमएमआर वैक्सीन देना है कि नहीं देना है। अगर आप नहीं देते हो मान लो, एंड आप मतलब नए पेरेंट्स हो, आपके बच्चे में ऑटिज़म नहीं है, आपका कोई एल्डर बच्चा नहीं है, आपका फर्स्ट चाइल्ड है, आप ऑटिज़म के बारे में अवेयर हो, आप नहीं देना चाहते हो बच्चे को क्योंकि आपको लगता है कि अगर एमएमआर वैक्सीन दिया तो बच्चे में ऑटिज़म आ सकता है। लेकिन मान लो आपने एमएमआर वैक्सीन नहीं दिया है एंड आपका बच्चा नॉर्मल है, मतलब न्यूरोटिपिकल है, तो क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी।
मैं वो छोड़ देती हूँ, वो पार्ट जो एमएमआर वैक्सीन, मतलब आपके बच्चे को मम्स, मिज़ल या रूबेला हो सकता है, वो पार्ट अगर छोड़ भी दे आप, मतलब यू आर लकी कि आपको वो भी नहीं हो। लेकिन और भी एक साइड है कि स्कूल्स में एडमिशन, अभी स्कूल में अगर आप एडमिशन लेने जाओ, आप मतलब नॉर्मल स्कूल में आप जब एडमिशन लेने के लिए जाओगे, आपको पता होगा कि आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स के ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड बहुत सारी चीज़ देना होता है। एंड इसके साथ एक चीज़ और मैंडेटरी है, वो है बच्चे का वैक्सीनेशन लिस्ट। आपके बच्चे ने जो प्रॉपर वैक्सीनेशन डोसेज है वो लिया है कि नहीं। अगर आपके बच्चे ने प्रॉपर डोज नहीं लिया है तो आपका बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है किसी किसी स्कूल में। तो ये एक बहुत बड़ा एक, क्या बोलूँ, लूप होल या मतलब पॉइंट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप वायरस होगा कि नहीं होगा वो तो लक में छोड़ दो, लक के ऊपर। लेकिन ये चीज़ है, आपको आगे चल के बच्चे को तो स्कूल में डालना ही है। अगर बच्चा न्यूरोटिपिकल है तो आप कैसे डालोगे अगर आपने वो वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं किया है डोज, तो उसमें आप स्ट्राइक कर जाओगे, उसमें आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको एंड ऑफ द डे ये जो सिस्टम है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, ये पूरा एकदम बिजनेस ओरिएंटेड सिस्टम है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें हर कोई अपना बिजनेस, अपना प्रॉफिट देखता है। बच्चे लोगों को ट्रस्ट में, उनको क्या होता है कि नहीं होता है, उनका फ्यूचर क्या है, वो लोग क्या हो रहा है, या उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही है, ये कोई बॉदर नहीं करता है, इसको किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमको इसी सिस्टम में रहना है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को मतलब भाई फेस टू फेस बोलने के लिए मैंने वीडियो में भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। अंशु को मैंने दिखाया था, एक होम्योपैथिक डॉक्टर को, ही इज़ क्वाइट रिनाउंड वन। एंड उन्होंने बोला था कि आई नो मैम के एमएमआर वैक्सीन से ही ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑटिज्म ट्रिगर होता है, बट आई कांट से दैट। मैंने बोला था वाई डोंट यू कम इन फ्रंट ऑफ एवरी वन एंड से योर ओपिनियन, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कैन अवेयर एंड हेल्प गेट हेल्प विद दिस। बट उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अपना दुकान बंद नहीं करना है। एंड इट्स ट्रू, क्योंकि हाँ उनको सोसाइटी में रहना है। आई डोंट नो कि मुझे भी इस वीडियो के बाद क्या रिएक्शन मिलेगा, बट स्टिल मुझे, आई रियली डोंट केयर एक्चुअली। मुझे लगता है कि ये सबको जानना चाहिए एंड आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीथिंग, वैक्सीनेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। आपका कॉल है, आप दो के नहीं दो, लेकिन ये फैक्ट्स है। आपको वो प्रोज एंड कॉन्स है, आपको अभी मैंने वो सब बता दिया, डूज एंड डोंट्स। अभी आपको डिसीजन लेना है। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस खुद का पूछो, हाँ अंशु में बहुत सारे सिम्टम्स पहले से थे, लेकिन मैं ये भी बोलूँगी ऑटिज़म के सिम्टम्स पहले से थे, बट मैं ये भी बोलूँगी कि और वो जो एमएमआर वैक्सीन है उसको डोज देने के बाद ये सारी चीज़ प्रोमिनेंट हो गए। उसके स्पीच पूरा रिग्रेशन में चला गया था, उसके जो टॉयज़ के साथ प्रॉपर खेलना, वो सारी चीज़ जो ऑटिज़म के रेड फ्लैग्स थे वो बहुत प्रोमिनेंट हो गए थे। जो मुझे समझ में आया कि मेरे बच्चे में तब बहुत सारी चीज़ ऑड्स है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये सारे आपके भी एक्सपीरियंस रहे होंगे। आपका क्या इसके बारे में कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो सारे जो पेरेंट्स हैं उनको अवेयरनेस मिलेगी। आपको अगर कुछ और पता है, आप कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ फील फ्री एंड राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। तो ये था आज का वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। होप इससे आपको हेल्प मिले। यही मेन मुझे लगा कि इसमें एक ही चीज़ किया जा सकता है, क्योंकि आप ना एमएमआर वैक्सीन बंद कर सकते हो, ना आप एमएमआर वैक्सीन बंद करने के बाद अगर आपका बच्चा, आप फॉर्चुनेट हो, आप लकी निकले कि आपका बच्चा नॉर्मल है, न्यूरोटिपिकल है, तो आप स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, वो प्रॉब्लम भी, फैक्टर भी रह जाएगा। तो इसका एक ही सल्यूशन है, अवेयरनेस। आप डॉक्टर के ऊपर नहीं छोड़ सकते हो कि वो रिकॉग्नाइज़ करे कि ये इस बच्चे में ऑटिज़म के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको मुझे थोड़ा सा सोच के काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, या वो पैसों का सोचेंगे, वो पता नहीं। लेकिन आप खुद अवेयर हो जाओ और सोसाइटी में इतना अवेयरनेस फैलाइए कि मतलब सबको पता चले कि ऑटिज़म होता क्या चीज़ है, ऑटिज़म से क्या हो सकता है, ऑटिज़म ये बच्चे में ये सिम्टम्स है तो इसमें ऑटिज़म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं, तो यही हम करेंगे और ये मैं कर रही हूँ, आप भी कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर कीजिए, तो सोसाइटी में अवेयरनेस होगा ऑटिज़म क्या है। तो शायद आगे चल के हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि दूसरे हमको बता पाए, हमको गाइड कर पाए कि हमारे बच्चे में ऑटिज़म है, तो हमको एमएमआर वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हम खुद डिसीजन ले सकते हैं।
तो यही था आज का मैसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अंशूज़। थैंक यू।